बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हम आपको बताएं कि साबिक दौरे हुकूमत में आटे पर दी गई सब्सिडी से मुतालिक हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी खजाने पर बोझ करार दे दी गई है। माली साल पर ब्यूरोक्रेसी ने सब्सिडी प्रोग्राम को नुकसानदेह करार दे दिया है। आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी, लेकिन बजट मुख्तस नहीं किया गया है। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। उसमें मजीद ये भी बताया गया है कि कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आटे की मद में कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर हुकूमत पर इजाफी बोझ डाला गया है। साबिक दौरे हुकूमत में आटे पर दी गई सब्सिडी से मुतालिक रिपोर्ट आ गई है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिए इस हवाले से। बिल्कुल, पंजाब में नए माली साल के साथ ही अब जो नई हुकूमत आई है तो उसको माली वसाइल और मसाइल के हवाले से बाकायदा एक ब्रीफिंग दी गई। इसमें एक तज़किरा किया गया रिपोर्ट के अंदर कि जो आटे के ऊपर सब्सिडी दी गई है वो एक ख़जाने के ऊपर बोझ उसको करार दिया गया है। अब इसमें क्योंकि 200 अरब रुपए का साबिक दौरे हुकूमत में आटे के ऊपर सब्सिडी का ऐलान किया गया था और उस पर यह सब्सिडी दी भी गई, लेकिन अब जो नई हुकूमत आई है इसके सामने जब वो मामलात रखे गए कि आटे के ऊपर किस तरह से सब्सिडी साबिक दौरे हुकूमत में दी गई, तो उसमें इंकशाफ ये हुआ कि कमर्शियल बैंकों से लोन लेकर ये सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत ने दी। और इवन के बजट के अंदर जो नए माली साल 2022-23 का बजट भी पेश किया, उस बजट में भी आटे के ऊपर सब्सिडी के हवाले से कोई एलोकेशन नहीं की गई और इतनी बड़ी सब्सिडी जो है वो सिर्फ कमर्शियल बैंकों के थ्रू दी गई। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आया कि जो पंजाब के अंदर जो ख़जाने के ऊपर बोझ है कर्ज़ का वो मज़ीद बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले भी गंदम के ऊपर जो वीट डेड स्टॉक है वो 700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। और 700 रुपये अरब होने का मकसद ये कि इसमें पंजाब हुकूमत अपनी क्रेडिट लिमिट जो है वो खोती जा रही है। लेकिन इसमें अहम इशू ये है कि जो सब्सिडी दी गई पंजाब हुकूमत की तरफ से साबिक दौरे हुकूमत में, वो कमर्शियल बैंकों से लोन लेकर आटे के ऊपर सब्सिडी दी गई और इस पर मौजूदा हक तशवीश का इजहार किया है। जी बहुत शुक्रिया अली राम में हमें आगाह करने के लिए। वासा एडमिनिस्ट्रेशन गरीब मुलाजमीन की उजरत में इजाफा दबा गई। वासा का मुलाजमीन के साथ उजरत बढ़ने के बावजूद अजीब मजाक। वासा कम से कम उजरत 25,000 करने के हुक्म पर अमल दरामद से गुरेजा है। वासा एडमिनिस्ट्रेशन 20,000 तनख्वाह अदा करने की हठधर्मी पर बरकरार है। पंजाब के दीगर वासा में 25,000 उजरत का इतलाक हो गया है। वासा लाहौर ने मुलाजमीन को टका सा जवाब दे दिया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, आगाह कीजिए, लाहौर वासा में क्यों मुकम्मल 25,000 तनख्वाह नहीं दी जा रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन की जो कम से कम उजरत है वो 20,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी गई थी और इसका इतलाक जो है गुज़िश्ता माह पे असूली तौर पे किया जाना था, लेकिन महकमों की हठधर्मी जो है वो बरकरार है और इसका इतलाक नहीं किया जा रहा। अगर बात की जाए वासा लाहौर में, जहाँ पे हज़ारों मुलाजमीन हैं, सेंट्री वर्कर्स हैं, गरीब मुलाजम हैं जो दिन में अपना पता नहीं किस तरह काम करके महीने में गुज़र बसर करते हैं चंद रुपयों में, तो उनके साथ भी ये जुल्म बढ़ता जा रहा है और उनका नोटिफिकेशन रिवाइज़ नहीं किया गया। अगर इसकी निस्बत देखा जाए तो वासा के जो पंजाब के दीगर अजला में मौजूद हैं, वासा मुल्तान की की जाए तो उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया है और इसका इतलाक भी कर दिया और वहाँ पे कम से कम मुलाजमीन को उजरत 25,000 रुपये माहाना दी जा रही है। लेकिन वासा लाहौर में बावजूद के CBA की डिमांड थी, पॉलिटिकल जो इस वक्त रजीम आई उनकी भी ये ख्वाहिश है कि मुलाजमीन को जो है रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन अब रिलीफ देने की तरफ वासा इंतज़ामिया का जो किरदार है वो इंतहाई मनफी नज़र आ रहा है और वासा मुलाजमीन की जानिब जो उनकी सहूलत देने की स्पीड होनी चाहिए थे वो ना होने के बराबर है। वासा के मुलाजमीन को इस पर भी 20,000 रुपये ही मिलेंगे, जबकि असूली तौर पर उनके 25,000 रुपये कम से कम उजरत हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब वाजिबुल अदा है, जो कि हुकूमत की बात अब वासा को करनी चाहिए लेकिन नहीं की जा रही। इस पर मुलाजमीन का कहना है कि वज़ीर आला इसका नोटिस ले और उनका जो हक़ है, जो हुकूमत की तरफ से जायज़ हक़ है, जो रिलीफ है इस महंगाई के दौर में, वो उनको मिलना चाहिए। नायाब, बहुत शुक्रिया करने के लिए। मोटरसाइकिल कंपनियों में कीमतें बढ़ाने का मैराथन रेस जारी है। सुजुकी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 10 से 16,000 तक का इजाफा कर दिया है। सुजुकी GD 110 CC 10,000 बढ़कर 2,29,000 की हो गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं शहजाद खान से। शहजाद, कीमतों के बारे में आगाह कीजिए। और जी बिल्कुल, मुख्तलिफ बाइक्स बनाने वाली कंपनियों में कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस कुछ रोज़ से जारी है। आज होंडा, यामाहा और चाइनीज़ कंपनियों के बाद बिला आखिर सुजुकी कंपनी ने भी कीमतों में 10 से लेके 16,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया, जिसके बाद सुजुकी GD 110
10,000 इजाफे के बाद 2,29,000 रुपये में मिलेगी। इसी तरह सुजुकी GS 12,000 बढ़कर 2,51,000 रुपये में मिलेगी, जबकि सुजुकी GS SC 150 cc 15,000 इजाफे से 2,71,000 की मिल सकेगी। इस तरह सुजुकी का जो आखिरी मॉडल है GR 16,000 बढ़ने के बाद 3,65,000 रुपये का सार्फिन को मिल सकेगा। और इस वक्त हम मैक्लोर रोड मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हैं। इन कीमतों में इजाफे के मार्केट पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ डीलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। आज सुजुकी ने बढ़ाई, 2 दिन पहले यामाहा ने, होंडा ने, चाइनीज़ ने, इसका बिजनेस पे क्या असर आ रहा है आपके? इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी देखे कि पहुँच से ज़्यादा ऊपर गाड़ी चली गई थी आवाम से, तो लोगों को इतनी सख्त नहीं है, कारोबार है कोई नहीं, तो इसलिए वो बहुत परेशानी बन गई है अब सेल परचेज में ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की? भाई ये तो अल्लाह पाक ही चला रहा है, ना आपका कोई कमाल है ना हमारा कमाल है, ये अल्लाह ही चला रहा है। बाकी ये दोनों लीडर जो हैं, इमरान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, आप अल्लाह इनको हदायत दे सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे तो बच्चे समझ लो कि एक टाइम खा रहे हैं, बस 2 टाइम खाते ही नहीं। ये देखिए जी, मार्केट में इस वक्त 12 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और मार्केट के अंदर बिल्कुल सुनाटे हैं। यहाँ पे कोई गाहक मौजूद नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे जो डीलर हैं वही मौजूद हैं। और इस हवाले से वो ये बताते हैं कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, पूरा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ रहा है, सेल ना होने के बराबर रह गई है। सेल ना होने के बराबर है। शहजाद खान अब्दाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि इचरा में शहरी नवाज शरीफ का चालान हो गया है। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर शहरी नवाज शरीफ का चालान हुआ है। ट्रैफिक वार्डन लियाकत ने नवाज शरीफ का 200 का चालान किया है। आबिद चौधरी इस हवाले से आगाह कीजिए, शहरी नवाज शरीफ को चालान हो गया है, उसने चालान अदा किया या नहीं? बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस दराये का ये कहना है कि इचरा में नवाज शरीफ का चालान किया गया है। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर नवाज शरीफ का चालान किया गया है। ट्रैफिक वार्डन लियाकत है जिसने नवाज शरीफ का 200 का चालान किया और शहरी नवाज शरीफ की जानिब से मौका पर ई चालान जो है वो अदा कर दिया गया, जिस पर ट्रैफिक वार्डन की जानिब से शहरी को जान दिया गया। अलबत्ता इस वाले से ट्रैफिक पुलिस के भी कहना है कि शहरी नवाज शरीफ का इससे पहले बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर भी दादा दरबार के करीब चालान हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया, आबिद चौधरी हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि शहरी नवाज शरीफ पर मुतअद्दिद चालान हुए हैं और ट्रैफिक वार्डन का ये बताना है कि उसने चालान मौके पर अदा भी कर दिए हैं। शहरी में को चालान हो गया और उसने मौके पर अदा भी कर दिया। शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने बताया है कि शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल असलम, आगाह कीजिए शहर लाहौर के मौसम के बारे में। बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के औकात में जैसे कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश देखी गई है। बारिश के थमने के साथ ही जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार और सुहाना हो गया है। और माहिरीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है, इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, अभी कुछ देर पहले बारिश देखी गई, मज़ीद बारिशों के हवाले से क्या इम्कान है और आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है? देखें, आज बादल हैं और इसमें से हल्की बारिश कहीं कहीं हो सकती है और अगले भी चंद दिन तक जो बड़ी बारिश या वसी इलाके में अच्छी बारिशों का तो इम्कान नहीं है। लेकिन चूँकि मानसून में अभी जो मौसमियाती हवाएं हैं उसका थोड़ी वीक है और कट ऑफ है, लिहाजा अगले 3-4 दिन तक पाकिस्तान के और ख़ास तौर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की या दरमियानी बारिश कहीं कहीं हो सकती है, कोई बड़ी या अच्छी बारिश का इम्कान नहीं है। जी बिल्कुल, आपने डायरेक्टर महकमा मौसमियात की बात सुनी। इनका ये कहना था कि अभी जो है वो शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो थोड़ा लो स्टैंडर्ड के साथ जो है वो शहर लाहौर पर अपना राज दिखा रहा है, जिसकी वजह से माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज मज़ीद बारिशों के हवाले से भी पेशगोई की जा रही है। मौसम मज़ीद बेहतर भी हो सकता है, जबकि आने वाले दिनों के हवाले से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी जो है वो हल्की बारिश जो है वो शहर लाहौर का रुख करेगी। और अच्छी बारिशों के हवाले से 15 अगस्त के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद
बाद जो है वो शहर लाहौर में अच्छी बारिश बरसेगी, जो कि शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होगी। और आज भी जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवाओं के चलते ही शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिलखिला उठे हैं। और मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 रहने वाला है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कानात माहिरीन की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, माहिरीन दूसरी जानिब इस बात की भी ताकीद शहरियों को कर रहे हैं क्योंकि मानसून का सिलसिला मानसून का सिलसिला 15 अगस्त के बाद शुरू होगा। कोमल असलम बहुत आगाह कर रही थी। अब इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 38 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 238 की सतह से नीचे आ चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 238 से कम होकर 237 रुपये का हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 238 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। 3 रोज़ में अमरीकी डॉलर की कीमत में 2 रुपये 37 पैसे की कमी आ गई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 38 पैसे सस्ता हो गया है। 3 रोज़ में अमरीकी डॉलर 2 रुपये 37 पैसे सस्ता हो गया है। लाहौर पुलिस का राबिते के लिए नया वायरलेस सिस्टम भी तबाही की दहाने पर है। लाहौर पुलिस के जदीद वायरलेस सेट भी जवाब दे गए हैं। 4 साल कबल सेफ सिटीज़ की जानिब से 8000 जदीद वायरलेस सिस्टम दिए गए थे। जदीद वायरलेस सेट में से 3600 की अपग्रेडेशन होने जा रही है, वो बल्कि दरकार है। बात कर लेते हैं अली साही से। अली साही, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, पुलिस को आपस में राब्ते के लिए ये पुराना वायरलेस निज़ाम ख़त्म करके जदीद सिस्टम सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से मुतारफ़ करवाया गया था, जिसके ज़रिए पुलिस को आपस में राब्ते के लिए जो नए LTA हैंडसेट्स दिए गए थे उस पर वीडियो कॉल्स भी हो जाती थी, उस पर दीगर जो फंक्शन थे उनके ज़रिए भी चेकिंग भी की जा सकती थी। लेकिन दिन ब दिन ये जो सिस्टम है, जदीद सिस्टम, ये अपनी अफादियत खोता जा रहा है, चूँकि इसमें जो मुतअद्दिद हैंडसेट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, जबकि 700 के करीब ऐसे हैंडसेट्स हैं जिन्होंने काम करना छोड़ दिया है। सेफ सिटीज़ की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पुलिस को जो 8000 सेट्स दिए गए थे उसमें 50% से ज़ायद सेट्स या तो अपग्रेडेशन होने वाली है या उन सेट्स ने काम करना छोड़ दिया है। तो लाहौर पुलिस को आपस में राब्ते में मुश्किलात का सामना है। अगर किसी जाए वक़ुआ से एहलकारों को वीडियो बनानी होती है या वीडियो कॉल करने की ज़रूरत होती है तो इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चूँकि जदीद सिस्टम इंटरनेट पे चलता है और जो सेफ सिटीज़ की जानब से अपना जो तैयार करदा इंटरनेट सिस्टम है उसके ज़रिए ये सारा जो निज़ाम है वो चल रहा है। लेकिन इसमें से 50% से ज़ायद LTA हैंडसेट्स जो हैं वो जवाब दे गए हैं, या तो उनकी अपग्रेडेशन होनी है या वो ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से पुलिस अफसरान व एहलकार आपस में राब्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया गया है कि अगर बर वक्त गैर मुल्की कंपनी के साथ मामला तय ना किए गए तो मज़ीद इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वेलकम बैक। अब बात करेंगे वोल्टन एयरपोर्ट की मुंतकली के लिए इराज़े की हदबंदी के मामले के बारे में। वोल्टन एयरपोर्ट की हदबंदी का तनाज़ा 1 साल बाद भी हल ना हो सका। वोल्टन एयरपोर्ट को मुरीद के रोड पर मुंतकिल करने के लिए इदारे एक पेज पर ना होने का इंकशाफ हुआ है। बात कर लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिए, क्यों हदबंदी इल्तवा का शिकार है? बिल्कुल जी, लाहौर के तारीखी एयरपोर्ट वॉल्टन एयरपोर्ट को लाहौर से नारोवाल मुरीद के रोड पर मुंतकिल करने के हवाले से फैसला किया गया तकरीबन 2019 के आखिर में, और 20 में ये इस पर अमल दरामद शुरू किया गया था। आपको बताएं कि इस हवाले से जो वॉल्टन एयरपोर्ट की राजी थी वो तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दे दी गई, जबकि नारोवाल मुरीद के रोड पर 568 एकड़ राजी तहसील मुरीदके का मौजा दाला वाक़ा है, जहाँ पर यह राजी जो वो दी गई। ताहम इस राजी की डिमार्केशन के हवाले से मुसलसल जो है वो इशूज़ दरपेश हैं। 1 साल कबल ये मसला जो है वो दरपेश था, जबकि उस वक्त भी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो बाकायदा तौर पर ये इस्तदा की गई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को कि जो डिमार्केशन है, चूँकि बिलमुकाबिल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो मरकज़ी पैसेज जो है वो उसके साथ आएगा एयरपोर्ट का, उसकी डिमार्केशन का मसला जो है वो अब तक इल्तवा का शिकार है। आपको बताएं कि इस हवाले से
कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो तवातर से हो रही है। गुज़िश्ता माह भी 4 जुलाई को डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक मरासला लिखा गया डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को कमिश्नर लाहौर की वजारत से, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका। जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी मरासला लिखा गया लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। अब कमिश्नर लाहौर को एक मरासला लिखा गया जिसमें यह सदा की गया है कि मरकजी पैसेज की जो हदबंदी है उसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और उसके साथ साथ जो ज़मीन का तनाज़ा है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ उसको भी हल करवाया जाए और एनओसी जारी किया जाए ताकि मरकजी पैसेज की कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू किया जा सके। ताम एक और मरासला अब लिख दिया गया है। 568 कनाल महकमा हायर एजुकेशन की अराजी थी जो कि वॉल्टन एयरपोर्ट को दे दी गई है। ताम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हदबंदी का इशू रिजॉल्व ना होने की वजह से। बहुत शुक्रिया दिलशाद हमें आगाह करने के लिए। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का बजट मुतासिर हो रहा है। सुई नॉर्दर्न कंपनी लाहौर रीजन का दफ्तर को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। बात कर लेते हैं इस हवाले से शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए कब तक मुंतकिल कर दिया जाएगा सिस्टम को? सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के दफ्तर में बिजली के निज़ाम को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। ज़रा ने बताया है कि जब से बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह से कंपनी का बजट बिलों की सूरत में मुतासिर हो रहा था, जिसकी बुनियाद पर कंपनी इंतज़ामिया ने यह फैसला किया कि लाहौर रीजन के दफ्तर को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए ताकि जो भारी भरकम बिल अदा करना पड़ते हैं उससे निजात मिल सके। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से बताया गया है कि 3 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है जिसके तहत लाहौर रीजन के दफ्तर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की जाएगी ताकि बिजली के बिल जो हैं वो अदा ना करना पड़े। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर इस बात की तहकीकात की जा रही है आया कि लाहौर रीजन के दफ्तर पर कितने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम नेटवर्क है लगाया जा सकेगा और उसकी मदद से कितनी बिजली सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी बचा सकेगी। ये इब्तदाई तौर पर इस पर काम शुरू किया गया है, लेकिन जो लाहौर रीजन के इससे कबल अगर बात की जाए तो कस्टमर सर्विसेज सेंटर पर सोलर सिस्टम लगाया गया था जो कि एक कामयाब तजर्बा था। उसी तजर्बे की रोशनी में दोबारा फैसला किया गया है कि तमाम जो दफ्तर है जिसमें जनरल मैनेजर्स के दफातर शामिल हैं, चीफ इंजीनियर्स और उसके साथ दीगर जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन के लिए दफातर वहाँ पर बनाए गए हैं, इनको अब सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। शुक्रिया शाहिद सिप्रा, हमें अपडेट न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए।